एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स मनमुटाव। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर में 5 नंबर में पूछा गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे डील करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सीईटी में भी हमें देखने के लिए मिलेगा और सोशियोलॉजी में 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट मैं आपको इसका रफली इंट्रो दे देती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स मनमुटाव। जो चीज़ मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, या फिर दो ग्रुप के बीच में, दो कंट्री के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मनमुटाव आ जाता है। और खासकर जो है ये है कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों के विचारों के कारण आता है कि अ, कि दोनों के विचार मेल नहीं खाते किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लूँ, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब इन्हें जाना है होम सी के पास। तो ये पर्सन ए और बी को जाना तो साथ में है, लेकिन इन दोनों के जो विचार है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि पर्सन ए कहेगा कि मैं यहाँ से होता हुआ यहाँ सी के पास जाऊँगा, वहीं बी कहेगा कि हम यहाँ से सीधे ए पर्सन सी के पास जा सकते हैं। तो वहीं पे इन दोनों के बीच में जिस चीज़ को लेकर मनमुटाव आएगा, मतलब दोनों के विचारों के बीच में जो मनमुटाव आएगा वही कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और इस चीज़ को लेके दोनों के बीच में जो है मनमुटाव आएगा, लड़ाइयाँ होगी, और यही चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो दो पर्सन होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और इसमें ये चीज़ जो है कंपटीशन से काफ़ी अलग होती है। कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में जो डिफरेंस लिखना है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो पोस्ट कर दी है मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। तो हम बिना देरी किए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। कॉन्फ्लिक्ट जो है एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। ठीक है, इट कैन अकर एट पर्सनल, सोशल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो पर्सन के बीच में भी हो सकता है, दो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है, दो सोसाइटी के बीच में हो सकता है, या फिर दो कंट्री के बीच में भी हो सकता है। ये किसी भी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इट कैन बी स्मॉल लाइक एन आर्गूमेंट और बिग लाइक वॉर। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो छोटा भी हो सकता है, जैसे कि किसी आर्ग्यूमेंट, या फिर बड़ा हो सकता है जैसे कि विश्व युद्ध। ठीक ठीक है। अगला पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज इट कॉज प्रॉब्लम और ब्रिंग चेंजेस। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम कॉज करता है और चेंजेस को फॉर्मेट करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिसएग्रीमेंट और फाइट बिटवीन पीपल और ग्रुप। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एम तो एक ही रहता है, लेकिन एम को अचीव करने के लिए थॉट प्रोसेस दो पर्सन की अलग अलग होती है, और दोनों पर्सन अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर एक दूसरे के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। पर्सन एक दूसरे से डिसएग्री होते हैं, फाइट करते हैं और एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। इट हैपन्स व्हेन दे वांट डिफरेंट थिंग्स और हैव अ डिफरेंट आइडियाज़। मतलब लोगों के पास जो है एक डिफरेंट थिंग चाहिए उन्हें, और उनके आइडियाज़ जो है अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में मनमुटाव क्रिएट होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Conflict is a social process in which individual or group seek their ends by directly challenging the opponents by violence or threat। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है एक सोशल प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप उनके जो एंड होता है या फिर उनका जो गोल होता है उसे गेन करने के लिए अपने जो अपोजिट पर्सन होते हैं उन्हें डायरेक्टली या तो हार्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर वायलेंस के साथ में उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की तकरार होती है। तो यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। ये जो डेफिनेशन है गिलियन एंड गिलियन के अकॉर्डिंग थी। अब सेकंड डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल ओवर वैल्यूज एंड क्लाइम्स टू
स्कार्स रिसोर्सेज स्टेटस एंड पावर। ये लुईस कॉर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन इज जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ क्या क्या है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कैसे कॉज होता है। अ पर्सन फील कंफ्यूज्ड और स्ट्रगल इनसाइड, फॉर एग्जाम्पल चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कॉन्फ्लिक्ट जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के मन में भी क्रिएट हो जाता है। कैसे? जब वो कंफ्यूज होता है और स्ट्रगल करते रहता है अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स फाइटिंग। मतलब जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो दो लोगों के बीच में होता है, जैसे कि दो फ्रेंड है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में किसी टाइप का कोई मनमुटाव आ गया है, तो उसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। ठीक है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप, फॉर एग्जांपल कम्युनिटीज़। मतलब ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी ये कॉजेज़ नहीं है, ये जो है टाइप्स है कॉन्फ्लिक्ट के। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो दो ग्रुपों के बीच में होता है। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, डिफरेंट सोशल क्लासेस। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में किसी चीज़ को लेके मनमुटाव आ जाना। उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजियन। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज़, ये फॉर एग्जांपल के लिए वॉर देख लेते हैं या फिर बॉर्डर फाइट देख लेते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हम। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स द डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट में जो है दोनों पार्टीज़ कभी भी एक चीज़ के लिए एग्री नहीं होती है। ठीक है, इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इट में इन्वॉल्व इमोशन लाइक एंगर और फियर। कॉन्फ्लिक्ट में इमोशन जैसे कि एंगर और फियर इंक्लूड होते हैं। मतलब एंगर कैसे कि कोई पर्सन है उसे दूसरे को लेकर चिढ़ आती, गुस्सा आता है या फिर उससे डरता है। ठीक है, उसके बाद इट कैन हैपन एनीवेयर इन फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस और नेशंस। जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कभी भी किसी फैमिली के बीच में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है या फिर कंट्री के बीच में हो सकता है। इट कैन बी पीसफुल और वायलेंट। मतलब ये शांति से भी हो सकता है या फिर वायलेंट भी हो सकता है। ठीक है, शांति से कैसे दो देशों के बीच में किसी चीज़ को लेके लड़ाई होना, पर वो शांतिफुल लड़ाई होती है। वायलेंट कैसे? अब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तो ये वायलेंट लड़ाई हुई क्योंकि गोला बारूद सारी चीज़ें यूज़ हुई। ठीक है, समटाइम इट लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग और समटाइम टू हार्म। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट से जो है एक बेहतर विचार का भी फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ये हार्म भी पहुंचा देता है। कभी ये होता है कि जैसे दो पार्टी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए का विचार अच्छा होता है और पार्टी बी का विचार अच्छा नहीं होता है, तो दोनों पार्टियां उस विचार के लिए लड़ती है। उसके बाद में निष्कर्ष में लोगों को समझ में आता है कि नहीं, पार्टी जो ए है उसका विचार अच्छा था, तो पार्टी ए के विचार पर अमल किया जाता है। तो उससे क्या होता है, पार्टी बी का भी बुरा नहीं होता है और पार्टी ए का भी बुरा नहीं होता है, दोनों का सही होता है। और कभी कभी ये होता है कि पार्टी ए और बी में अगर कॉन्फ्लिक्ट के कारण पार्टी बी के वर्क पर अमल किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्टी ए का भी नुकसान होता है और पार्टी बी का भी नुकसान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। गुड इफ़ेक्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे कि सॉल्व हिडन प्रॉब्लम्स, हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, ब्रिंग चेंजेस और न्यू आइडियाज़। कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जो लोगों के जो व्यूज़ है किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए, अगर हो सकता है उनके व्यूज़ सही हो तो वो सामने आते हैं और चीज़ें अच्छे से सॉल्व होती है। उसके बाद ब्रिंग चेंजेस और न्यू आइडियाज़। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण जो है नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं और चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे कि
इट कैन कॉज स्ट्रेस, फियर और हार्म। जब दो अपोजिट पार्टियाँ एक दूसरे के आमने सामने होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में स्ट्रेस का फॉर्मेशन होता है, फियर होता है, मतलब एक दूसरे से डर का माहौल होता है। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ही सीवियर कॉन्फ्लिक्ट होने पे लोग एक दूसरे को हार्म पहुंचाने पर उतर जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रेक रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट के कारण दो अच्छी खासी रिलेशनशिप का को टूट जाती है। उसके बाद में लीड टू वायलेंस और वॉर, मतलब इसके कारण जो है वायलेंस या वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे वेज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। टेकिंग एंड लिसनिंग फर्स्ट वे है इसका, कि दूसरों की बातों को सुनकर और समझकर जो है चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। शेयरिंग व्यूज़ कामली, मतलब दूसरों की बातों को आराम से सुनकर और जो है चीज़ों को अच्छे से हैंडल करके वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज़, बोथ साइड गिव अप समथिंग, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉन्फ्लिक्ट कुछ हद तक ख़त्म किया जा सकता है, कि एक जो दो पार्टी है उसमें से एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर दे कि हाँ भाई तुम ठीक हो, हम छोटे हैं तुम बड़े हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पड़ाव तक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है मेडिएशन। मेडिएशन अ थर्ड पर्सन हेल्प टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मेडिएशन मतलब एक तीसरा पर्सन आता है, तीसरा पर्सन आके दोनों पर्सन के जो लड़ रहे थे दोनों पर्सन, उन दोनों पर्सन की बात सुनता है और उन दोनों पर्सन को एक ऐसा विचार देता है जो दोनों के लिए सही होता है। ठीक है, तो उस आइडिया से दोनों के मन के कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाता है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। उसके बाद फॉरगिवनेस, लेटिंग गो ऑफ एंगर एंड मूविंग ऑन, मतलब गुस्से को छोड़कर जो है सामने वाले को छोड़कर सामने वाले को क्षमा करके भी चीज़ें कुछ हद तक सुधर सकती है। तो यही सारे वे थे जिसके थ्रू हम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते थे। ये था हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है आपकी और एग्ज़ाम में पढ़ना ज़रूरी है। तो और प्लीज़ स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।